अभी मैं जाऊंगा ऑयल फिल्टर लेने के लिए। जी जनाब, होंडा की जो डीलरशिप है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, तो ऑयल सारा इसके अंदर आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मालिक वकार मॉन्ट्रियल कनाडा से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली मॉन्ट्रियल व्लॉग्स। तो जनाब आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का जो कनाडा में अगर आपको कहीं पे भी ऑयल चेंज करना है, अपना हेयर कट करवाना है, या आपने कोई अपनी डॉक्टर को चेकअप करवाना है, या आपने कोई बैंक में जाना है, कोई भी ऐसी आपका काम है जो टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपका अपॉइंटमेंट बेस्ड है। अपॉइंटमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और सर्विसेज देने वाले लोग कम हैं, तो इस वजह से उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है। आपको ऑयल कौन सा लेना चाहिए, आपका ऑयल किस कंपनी का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आप कनाडा में ऑयल कहाँ से बाई कर सकते हैं द ईजीएस्ट वे। वैसे तो उसके बहुत सारे तरीके होंगे ऑयल लेने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलें मेरे साथ रहिए, चलते हैं अपने व्लॉग के साथ। टेम्परेचर आज यहाँ पर -5 है, काफ़ी सर्दी है। मैं बाहर खड़ा फ्रीज़ हो गया हूँ और हल्की हल्की धूप भी हुई है, लेकिन स्नो तो फ़िलहाल नहीं है। लेकिन आप वीडियो में शायद देख सकते हो कि जगह जगह काफ़ी स्नो उन्होंने साइड पे कर दी हुई है। शायद लास्ट नाइट काफ़ी स्नो पड़ी थी, लेकिन अभी तो खैर रोड तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है। मेरे हाथ और कान बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। तो मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर से आपको दिखाता हूँ कि कैनेडियन टायर है क्या। तो मेरे साथ रहिए। ये जनाब कैनेडियन टायर है। यहाँ से आपको हर किस्म की चीज़ मिलेगी, आपकी गाड़ी से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके बर्तनों से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन बाई फ्रॉम देयर। वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी पहले कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, घर की A to Z ज़रूरियात की चीज़ें। आपको बेड मिल जाएगा, आपको पिलो मिल जाएगा, आपको आपके वाशरूम का सामान। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन चीज़ है, जो स्पेशलाइज्ड है, वो यही है कि आपको गाड़ियों का इंजन ऑयल, गाड़ियों का स्पेयर पार्ट ओरिजिनल वाला तो नहीं मिलता, लेकिन जो दूसरे कंपनीज़ का सामान होता है वो आपको आराम से मिल जाता है। मैंने बहुत सारे ऑयल यहाँ पे चेक किए हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, लेकिन इसमें जो सबसे जो प्राइस वाइज भी नॉर्मल है और कंपनी वाइज ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि मैं यही लेता हूँ। नॉर्मली ये मैंने बताया आपको कि $35 to $40 का होता है। आज थोड़ा महंगा है, आई डोंट नो वाई, लेकिन मेरे पास इसको लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करना है और जो मेरे किलोमीटर्स हैं ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो ये ऑयल भी मैं इसीलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें अगर आपके किलोमीटर्स ऊपर भी चले जाएँ, कोई 1000-2000, तो गाड़ी को फ़र्क नहीं पड़ता, इंजन आपका फिर भी स्टेबल रहता है। तो मैं अभी यही ऑयल लूँगा और बाकी की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है। नंबरिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये देखें, जैसे 0W40 है, ये 5W30 है, ठीक है। इसमें भी हाई माइलेज वाला भी है। तो आपने मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि इंजन ऑयल हमेशा वही बाई करना है जो आपकी गाड़ी के कैप के ऊपर आपको नंबर बताएगा, और वो इन्हीं में से कोई नंबर होगा। या 0W40 जो मोस्ट कॉमन है वो 0W20 है। होंडा टोयोटाज़ के अंदर 0W20 ही आता है ज़्यादा। बहुत कम गाड़ियाँ हैं जिनमें 5W30 या कोई दूसरा होगा। तो ये वाला ऑयल तो आज महंगा है काफ़ी, तो आई डोंट थिंक सो मैं ये वाला बाई करूँगा। मैं कोई और देखता हूँ किसी अच्छी कंपनी का, शायद वो मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाए। ऑयल जनाब मैंने ले लिया है। अभी मुझे लेना है गाड़ी का ऑयल फ़िल्टर, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं तो आपको अपना ऑयल फ़िल्टर भी रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ऑयल फ़िल्टर के अंदर बहुत सारे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इंजन के, या कोई उसमें किसी भी किस्म का कुछ डस्ट तो नहीं हो सकती है। नॉर्मली इंजन के अंदर डस्ट नहीं होती, लेकिन कुछ भी अगर चीज़ होगी उसमें तो उसके अंदर आ जाती है। तो इसलिए आपको अपना ऑयल फ़िल्टर लाजम चेंज करना है जब आपको अपना ऑयल चेंज करना है। तो ऑयल फ़िल्टर के लिए मैं हमेशा होंडा का जो ओरिजिनल ऑयल फ़िल्टर है वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी होंडा है तो मैं होंडा का करूँगा। अगर आपके पास टोयोटा है या कोई दूसरी गाड़ी है तो आप ओरिजिनल ऑयल फ़िल्टर ही यूज़ करें। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको इंजन ऑयल चेंज करने के लिए या अपनी गाड़ी के टायर ख़ुद चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर समर में और विंटर में डिफरेंट टायर यूज़ होते हैं। समर के अलग से टायर होते हैं, विंटर के अलग से होते हैं, जो स्नो के अंदर यूज़ होते हैं। यानी सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए अलग से टायर यूज़ होते हैं। तो उसको अगर आप ख़ुद रिप्लेस करना चाहें, ये कोई इतना बड़ा कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। लेकिन अगर आप ख़ुद उसको चेंज करना चाहें तो उसके लिए आपको किन किन टूल्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप के पास प्रॉपर टूल नहीं होगा तो आप या तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। अगर नहीं नुकसान पहुंचाएंगे तो आपका जो काम जो आप करना चाहते हैं वो होगा नहीं सही से, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग अपने हाथों को, अपने गाड़ियों को नुकसान पहुंचा लेते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आपने गाड़ी ऊपर उठानी है
नीचे उसके काम करने के लिए या उसका टायर रिप्लेस करने के लिए, तो आपके पास प्रॉपर जैक होना चाहिए, प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये टूल्स नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली आपको गाड़ी को कोई नुकसान पहुंच सकता है। मैं आपको यहाँ पर वो टूल्स दिखा देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी कंपनी का लें या यही सब ख़रीदें। आपको अगर फेसबुक मार्केट प्लेस से कुछ सस्ता मिलता है, क्योंकि मैंने भी फेसबुक मार्केट प्लेस से ही लिया था बहुत सारा टूल्स जो मैंने अपनी गाड़ी को इंजन ऑयल के लिए, टायर्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर वो टूल्स दिखा देता हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से लें या आप उसको फेसबुक मार्केट प्लेस से लें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लोग उसको सेल आउट कर देते हैं मूव करने के लिए, या किसी भी, या कोई छोटे जैक को या छोटे टूल्स को सेल करके नए टूल्स ले लेता है। तो उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। चॉइस आपकी है कि आपने कहाँ से लेना है और कैसा लेना है, ठीक है। ये अभी आप जनाब देख सकते हैं, ये जैक है। आपको नॉर्मली इंजन ऑयल चेंज करने के लिए या टायर चेंज करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपको ये जैक चाहिए होता है, ठीक है, और उसके साथ ये 2 स्टैंड होते हैं, ठीक है। इसको हैंगर भी कह सकते हैं, स्टैंड भी कह सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है ऑफ़र में लगी हुई है, ये है $160। मेरे मुताबिक ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। और ये कितना वेट, इसकी कैपेसिटी कितना वेट उठा सकता है वो है 3 टन, यानी अगर केजी में बात की जाए 2722 केजी। तो ये एक बहुत ही अच्छी डील है। अगर मेरे पास ना होता, क्योंकि मैंने पहले जो लिया था सिर्फ जैक लिया था, और मैंने जो जैक लिया था मेरे पास वो मोटो मास्टर का जैक था, हाँ ये वाला था, ये जैक था मेरे पास, ठीक है। तो वो भी यही 3.5 टन जो है ना वज़न उठाता है। नॉर्मली 3-3.5 टन के ही कार्स के लिए यूज़ होते हैं, जो बड़ी कार्स हैं या छोटी कार्स हैं उनके लिए यही यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ सिंगल जैक है। मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। कंपनी मोटो मास्टर है, लेकिन क्योंकि मोटो मास्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, मोटो मास्टर का काफ़ी सामान यहाँ पर यूज़ होता है एज अ टूल्स और एक्सेसरीज़। तो लेकिन ये जो इसमें 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, अगर मैं लेता तो यही लेता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जब आप गाड़ी के नीचे लगा लेते हैं, एक तो आपने जैक लगा लिया, लेकिन जैक आपका किसी भी वजह से शायद नीचे ड्रॉप हो सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको जैक को लगाकर सिर्फ जैक के ऊपर ही डिपेंड करें। अगर आपके पास ये दोनों स्टैंड हैं तो आप स्टैंड यूज़ करें, नहीं तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि टायर के नीचे कोई ना कोई ब्लॉक रख देता हूँ, अपना देसी तरीका यूज़ कर लेता हूँ। उससे ये होता है कि गाड़ी के नीचे आने का ख़दशा नहीं होता, लेकिन जैक फिर भी लगा रहता है। और वैसे भी आप अगर स्टैंड लेना चाहें तो ये अलग से आपको स्टैंड भी मिल जाएंगे। ये भी स्टैंड्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के स्टैंड हैं। सीधी बात यह है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो जाएगा। अच्छा, एक और बात है कि इस तरह के जैक्स भी हैं, ये पुराने ज़माने के जैक कह लें, जो देसी जैक होते हैं। अच्छा, अगर आपने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करने का प्लान कर लिया है तो आपको किन टूल्स की ज़रूरत हो सकती है, आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे, या तो आप अपने आप को या अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल लिया, गाड़ी का जैक प्रॉपर्ली नहीं लिया या प्रॉपर्ली नहीं लगा, उसके लिए आपने जैक के स्टैंड्स नहीं लिए या उसको आप प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे, तो डेफ़िनेटली आपका काम रास्ते में रुक जाएगा। आपको किसी टेक्नीशियन को कॉल करनी पड़ेगी, जो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास प्रॉपर्ली टूल्स होने चाहिए। क्या किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है इंजन ऑयल चेंज करने के लिए, आपके टायर को रिप्लेस करने के लिए भी वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि टायर को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि विंटर के अंदर अलग से टायर यूज़ होते हैं, जो कि बिल्कुल स्नो के लिए यूज़ होते हैं, और समर के लिए अलग से टायर होते हैं। और वो विंटर के टायर आप समर में, या समर के टायर आप विंटर में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसे आपकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, आपकी गाड़ी का जो रोड ग्रिप है, उसमें भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किन जैक्स को बाई करें जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी, फास्ट मूविंग हो। वैसे तो आपकी गाड़ी के अंदर एक जैक होता है, वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है और वो सेफ़ नहीं है। मैं उसको सेफ़ कंसिडर नहीं करता, क्योंकि जब आपने गाड़ी को ऑयल चेंज करना है, आपने डेफिनेटली गाड़ी के नीचे घुसना है। आपके पास तो कोई रैम्प सिस्टम नहीं होगा कि आप गाड़ी ऊपर चढ़ा दें और नीचे उसके चले जाएँ। वो तो वर्कशॉप्स में ही होता है, उन्होंने बड़े बड़े जैक्स लगाए होते हैं जो गाड़ी को पूरा ऊपर उठा लेते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए एक नॉर्मल जैक, जिसको एलिगेटर जैक भी बोला जाता है। तो वो गाड़ी के नीचे जाता है, आप उसको पीछे से पंप करते हैं, वो साथ ही गाड़ी को एक साइड से ऊपर उठा देता है। नीचे आप 2 स्टैंड लगा देते हैं, जो मैं आपको अभी वीडियो में भी दिखाऊंगा। उन स्टैंड्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका जैक ड्रॉप हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक मशीन है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप गाड़ी के नीचे घुसे हैं तो आपका जो जैक है वो क्या लें कि अपनी एफिशिएंसी छोड़ दे, तो वो वैसे भी गाड़ी नीचे गिर सकती है, गाड़ी की भी डैमेज हो सकती है, आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपको किन जैक्स की और किन स्टैंड्स की ज़रूरत है। मर्ज़ी आपकी अपनी है, आप उसको मार्केट प्लेस से लें या आप उसको कहीं से भी बाय करें। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी कंपनी का लें, या मैं किसी कंपनी की बाय द वे मार्केटिंग भी नहीं कर रहा। लेकिन ये चीज़ें
आपकी गाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं बाई चांस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये देखा कि ये बड़ी फेयर डील है प्राइस वाइज, ठीक है। $160 का ये दे रहे हैं, प्लस टैक्स होगा ऑफ कोर्स। ये जैक है, ये वाला जैक आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी के अंदर चला जाता है ये पार्ट इसका। यहाँ से ये गाड़ी को इस जगह से गाड़ी को ऊपर उठा देता है, इस जगह से आप इसको पंप करते हैं। तो ये इसके साथ 2 स्टैंड है, जब आप इसको ऊपर उठाएं गाड़ी को तो ये 2 स्टैंड नीचे इसकी हाइट के मुताबिक लगा दें कि जहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं। एक तो आपका जैक भी लगा रहेगा और आपके स्टैंड भी गाड़ी को उठा लेंगे। इन केस अगर ये ड्रॉप करे तो ये सेव करे, ये ड्रॉप करे तो ये सेव करे। तो दोनों ही चीज़ें मेरे मुताबिक बहुत ज़रूरी हैं। मेरे पास सिर्फ ये है, सिर्फ ये वाला जैक है जो मैंने एक दूसरी कंपनी का लिया था और इसकी कैपेसिटी जो है ये आप देख लें 3 टन की है। 2722 kg ये वेट उठा सकती है, जो कि आई थिंक एक गाड़ी का पूरा वेट होता है। लेकिन आपने एक साइड से उठानी है, सेंटर से उठा के आपने ये 2 स्टैंड लगा के जैक को भी आप उठा सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ ये है। मैं क्या करता हूँ, मैंने उसके नीचे ब्लॉक रख देता हूँ क्योंकि मैंने मार्केट प्लेस से लिया था इस तरह का जैक, लेकिन वो इस कंपनी का मैंने लिया था। मार्केट प्लेस से आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ये जो डील अगर आपको एक साथ मिल रही है तो ये बहुत ही फेयर डील है। $160 इट्स वे बेटर। नॉर्मली आपको ये जो इसके जो स्टैंड हैं ये सेपरेट भी मिल जाते हैं, ठीक है। आपको जैक भी सेपरेट मिल जाता है, मतलब हर तरह की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, आप जो लेना चाहें। लेकिन ये जो जैक हैं जो आपकी गाड़ियों में होते हैं पुराने जैक, ये तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और ये ऑयल चेंज के लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इट्स नॉट सेफ एट ऑल। ये सारा जैक का पोर्शन है। अगर आपको यहाँ से जैक लेने हैं, ये ओपन भी पड़े हुए हैं, उन्होंने शायद डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं। ये हैवी जैक्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ के लिए है, बड़ी बड़ी कार्स के लिए। जो जैक वो जब खुलेगा तो इस तरह का होगा, यहाँ से वो कैरी करेगा गाड़ी के ऊपर और यहाँ से आपने इसको पंप करना होता है। ये तो खैर बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो इससे छोटा है। अभी मैं आपको बाकी टूल्स की तरफ लेके जाता हूँ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये बकेट चाहिए होगी। आपका ऑयल जब आप उसको नीचे से ओपन करेंगे, उसके बोल्ट को, गाड़ी का जो चैम्बर है ऑयल चैम्बर, तो ऑयल सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये कितने लीटर्स की है, लीटर में हिसाब किया जाए शायद ये मेरे ख्याल में कोई 10-15 लीटर की है। गाड़ी के अंदर 4.5 लीटर ऑयल होता है। तो वो ऑयल जब इसमें डिस्पोज होता है तो जब आप उसका बोल्ट नीचे से दोबारा बंद करेंगे तो उसी गैलन के अंदर जो आपने ऑयल की गैलन ख़रीदी होगी वो आप इंजन में डाल देंगे। तो इस स्पॉट से, इस जगह से आप उसको अंदर डिस्पोज कर देंगे, यानी आप ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे उसके अंदर डिस्पोज कर देंगे। तो ये जो बास्केट है ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपकी गाड़ी भी गंदी नहीं होगी, आपकी जो एरिया है जहाँ पर आप कर रहे हैं वो भी गंदा नहीं होगा, आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। मुख्तलिफ़ तरह की बास्केट्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यही ली थी और इतने की ही ली थी। मैंने यहाँ से आके ली थी $30 की, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको। और उसके बाद आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, ये पूरा सेट मिलता है, ठीक है। ये डीप होती है जिसमें आप ऊपर से ऑयल पोर कर सकते हैं इंजन के अंदर। तो ये भी ज़रूरी चीज़ है, बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। तो क्योंकि इंजन ऑयल डालते हुए आपका कहीं ऑयल आगे पीछे गिर जाए तो ये उसके लिए हेल्पफुल है। तो ये भी सस्ती है, कोई महंगी नहीं है, $8 की है। तो मैंने भी ये ख़रीदी थी ऑलरेडी। बाकी ऑयल फ़िल्टर पड़े हुए हैं, लेकिन ऑयल फ़िल्टर मैं हमेशा ओरिजिनल जो उसका होंडा का वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं अगर ये आप लें तो ये $15 का है। अगर आप दूसरा लें ओरिजिनल वाला तो वो मेरे ख्याल में $18 का, वो भी मैं भी आपको इनवाइस भी उसके दिखाऊंगा। ये यहाँ पर रेंज सेट लगे हुए हैं। आपकी गाड़ी का जो नंबर है, जिस नंबर का नीचे से जो बोल्ट आप ओपन करेंगे चैम्बर का, वो जो उसका नंबर होगा, जैसे मेरी गाड़ी का 17 है तो मोस्टली गाड़ियों का ये होता है 14 या 17। तो उसको खोलने के लिए ये रेंच सेट आपको लाजम चाहिए। आप अकेला रेंच ले लें या पूरा सेट ले लें, क्योंकि यहाँ पर सेट भी लगे हुए हैं डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। तो जितना आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं आप वही लें। कुछ महंगे भी हैं, महंगे लेने की तो ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने वैसे जो लिया था वो मैंने ज़्यादा सेट वाला इसलिए ले लिया था कि मैं अपनी गाड़ी का कुछ और भी ओपन कर सकता हूँ। मैंने ये वाला लिया था, इसके अंदर मुझे 17 नंबर भी मिल गई थी और मुख्तलिफ छोटी छोटी कीज़ थी वो भी मिल गई थी। जैसे 10 नंबर चाबी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन ये प्राइस नहीं है इसकी रियल प्राइस ये है $44। तो मैंने ये वाला ले लिया था, उस टाइम पे भी मुझे ऑफ़र में ही मिल गया था। तो ये बड़ी अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी काफ़ी टाइम यूज़ हो जाती है। लेकिन आप अकेली चाबी भी लेना चाहें रेंच तो वो मिल जाएगा आपको, इट्स नॉट अ बिग डील। मुख्तलिफ़ तरह के मिल जाएंगे। एक ये रेंच सेट ये भी होते हैं, इसको आगे एक वो सॉकेट लग जाती है, उस सॉकेट के साथ आप इसको आराम से खोल सकते हैं। लेकिन जो सबसे सस्ता वे है वो यही कीज़ लेने का है। इसको हम लोग रेंच भी बोलते हैं, देसी ज़बान में हम लोग इसको चाबी भी बोलते हैं। तो 17 की चाबी या 14 की चाबी आप कह सकते हैं। तो ये खोलने के लिए आपको बोल्ट है नीचे उसका, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो जनाब टूल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। अभी मैं जाऊंगा ऑयल फ़िल्टर लेने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ से ऑयल फ़िल्टर ले सकते हैं। मैं तो ओरिजिनल ही लेता हूँ
और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये ओरिजिनल लें, ना तो इतना महंगा होता है और एक नॉर्मल जो प्राइस एवरेज है उसकी होती है, नॉट अ बिग डील। तो चलें मेरे साथ रहें। A few minutes later. जी जनाब, होंडा की जो डीलरशिप है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अभी मैं आपको अंदर से सारा इसका व्यू दिखाऊंगा, कितने का ऑयल फिल्टर आता है वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और ये गाड़ियाँ बेसिकली नई भी हैं और यूज्ड भी हैं। होंडा की अपनी गाड़ियाँ भी हैं जो अपनी यूज्ड गाड़ियाँ सेल करते हैं। जैसे मैंने अपनी गाड़ी सेल करनी है, मैं होंडा के पास आऊँगा, उनसे एक नई गाड़ी ले लूँगा, उससे ट्रेड कर लूँगा, या तो नई गाड़ी नहीं तो पुरानी गाड़ी वगैरह। तो आपको वीडियो में दिखाता हूँ, बल्कि देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। ये सारी ऑन सेल है, इनकी बहुत बड़ी पार्किंग है, इस पूरी पार्किंग के अंदर उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और लेकिन आज का जो हमारा जो व्लॉग है वो गाड़ियों से रिलेटेड नहीं है, उसमें भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा कि आप कैसे गाड़ी ले सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, कितने की आती है, सस्ती गाड़ी लेने का क्या तरीका है। लेकिन आज हम लोग आए हैं यहाँ पर अपना स्पेयर पार्ट लेने। तो अभी ये होंडा बुशरविल लिखा हुआ है, बुशरविल इस एरिया का नाम है, इस टाउन का नाम है, इस सिटी का नाम है, और ये जनाब होंडा का डीलरशिप है। तो चलें आपको भी मैं अंदर से दिखाता हूँ। तो जी जनाब, हमने इसका ऑयल फिल्टर भी ख़रीद लिया है, $18 और सम सेंट्स का आया है। वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि शायद वहाँ पर